आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। इनवेरिएंट मेथड के हिसाब से हमने इन लीनियर इक्वेशन को हल करना है। तो पार्ट नंबर 5 है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। जो पहले के 4 पार्ट हैं वो पहले वीडियो में आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हम बना लेंगे जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के साथ उनका 3 - 2 - 6 और 4। सेकंड वाला मैट्रिक्स होगा वेरिएबल्स का जो कि x और y हैं। थर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा 4 और 7 जो कि हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। पहला मैट्रिक्स a, दूसरा मैट्रिक्स x, तीसरा मैट्रिक्स b। तो ax = b होता है विच इज़ इक्वल टू x क्या हो जाएगा, a इन्वर्स बन जाएगा, a इन्वर्स साथ में b। तो आपको मालूम है a इन्वर्स = होता है अर्जेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इसकी जगह हम a इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अर्जेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का अर्जेंट मालूम कर लेंगे। a मैट्रिक्स है 3 - 2 - 6 और 4। तो अर्जेंट ऑफ a हो जाएगा डायगोनल की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। अब a का डिटर्मिनेंट इसके लिए तो 3 - 2 - 6 और 4 a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 - 2 × -6 3 4 = 12। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 2 6 = 12, 2 6 = 12। तो आप देखें प्लस का 12 है माइनस का 12 है विच इज़ इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट = 0। अब जब भी आपके पास a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 है 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का 1 - 3 - 1। b है जो हमारे पास वेरिएबल है x और y, और उसके बाद कांस्टेंट का है जो कि हमारे पास 9 - 5। पहला मैट्रिक्स a, दूसरा मैट्रिक्स x, तीसरा मैट्रिक्स b। तो ax = b, x क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b। हमें मालूम है a का इन्वर्स = अर्जेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो a के इन्वर्स की जगह हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अर्जेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। तो पहले a का अर्जेंट निकाल लेंगे हम। a मैट्रिक्स है 4 1 - 3 - 1। तो अर्जेंट ऑफ a के लिए क्या करेंगे हम, डायगोनल्स की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। अब a का डिटर्मिनेंट 4 1 - 3 - 1। a का डिटर्मिनेंट = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × -1 -1 × -3। तो a का डिटर्मिनेंट = 4 1 = 4 माइनस माइनस प्लस 1 3 = 3। तो a का डिटर्मिनेंट = माइनस का 4 है तो प्लस का 3 गया तो माइनस का 1। अब तमाम वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। x = अर्जेंट ऑफ a हमने निकाला -1 -1 3 और 4 और a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला -1 मल्टीप्लाई, हमारे पास b मैट्रिक्स है तो b मैट्रिक्स है 9 और -5। तो x पहले ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -1 -1 3 4 मल्टीप्लाई 9 और -5
और डिवाइडेड बाय माइनस का 1। एक्स इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई माइनस का 5। यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 ओवर -1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5 9 3 ज़ा 27 और प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 ओवर माइनस का 1। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस के 9 में से प्लस का 5 जाए तो माइनस का 4, 27 में से 20 जाए तो पीछे 7 ओवर माइनस का 1। अब क्योंकि ये -1 इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो बारी बारी दोनों पे करवा देंगे। -1 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -1 और 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 1 तो 4 ही आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 1 7 ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस। तो आपको पता है x किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास वेरिएबल हैं उसका ये आपके पास मैट्रिक्स होता है। तो x और y 4 -7, तो x की वैल्यू आ गई 4, पहली वैल्यू पहले की, दूसरी वैल्यू दूसरे की, तो y इज इक्वल टू -7। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 2x - 2y इज इक्वल टू 4 -5x - 2y इज इक्वल टू -10। पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का -5 -2, दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का जो कि x और y है, तीसरा मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स का -10। पहला मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स x, तीसरा मैट्रिक्स B। Ax इज इक्वल टू B, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A उधर आके इन्वर्स बन जाएगा और B। आपको मालूम है A का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A और A का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यूज़, अर्जेंट ऑफ A और A का डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स। सबसे पहले A का अर्जेंट निकालेंगे। A का मैट्रिक्स है 2 -2 -5 और -2। अर्जेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की जगह तब्दील करते हैं, बाकी दोनों के साइन तब्दील करते हैं। अब A का डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 2 -2 -5 -2, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10। तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 4 माइनस का 14। अब तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A हमने निकाला -2 2 5 और 2 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट वो है -14 मल्टीप्लाई B का मैट्रिक्स तो वो इज इक्वल टू है 4 और -10 के। x इज इक्वल टू पहले ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2 2 5 और 2 मल्टीप्लाई 4 -10 के साथ ओवर -14 इसी तरह रहेगा। x इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 और माइनस का 14 ऐसे ही रहेगा। x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 2 10 ज़ा 20 ओवर हमारे पास माइनस का 14 ऐसे ही रहेगा।
अब x इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 20 तो माइनस का 28 प्लस का 20 माइनस का 20 तो 0 ओवर आपके पास माइनस का 14। अब क्योंकि हमें मालूम है x इज इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स के जिसमें उसके दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, और अब 14 इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो बारी बारी करवा देंगे। -28 डिवाइडेड बाई -14 और साथ 0 के साथ भी -14 डिवाइड करवा देंगे। अब एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ कैंसल, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, यहाँ पे 2 बच गया, 0 और समथिंग 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे इनके आंसर। पार्ट नंबर 8, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का 3 माइनस 4 1 और 2, दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल्स का जो कि x और y इस्तेमाल हो रहे हैं, तीसरा मैट्रिक्स कांस्टेंट्स का जो 4 और 8 है। तो पहला मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स x, तीसरा मैट्रिक्स B। तो AX इज इक्वल टू B हो जाएगा, A मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू B। तो x इज इक्वल टू जब A इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा A इन्वर्स B। हम इस बात का मालूम है कि A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यूज़, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई B का मैट्रिक्स। सबसे पहले A का हम एडजॉइंट निकालेंगे। A मैट्रिक्स है 3 माइनस 4 1 और 2, तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम क्या कर देंगे, डायगोनल्स की जगह तब्दील, बाकी दोनों के साइन तब्दील। अब A का डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स का 3 माइनस 4 1 और 2, तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। अब तमाम वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाला 2 4 माइनस 1 और 3 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट निकाला 10 मल्टीप्लाई B का मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 4 और 8। तो पहले ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 माइनस 1 3 4 और 8 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे ही आएगा। x इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 ओवर 10 इसी तरह रहा। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 लेकिन साथ माइनस है, प्लस 3 8 ज़ा 24 ओवर 10। अब x इज इक्वल टू 8 प्लस 32 40 और 24 में से माइनस का 4 दिया तो 20 ओवर 10। अब क्योंकि 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो बारी बारी करवा देंगे, 40 ओवर 10 और 20 ओवर 10, 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर 4 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। अब आपको इस बात का मालूम है कि x किस मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जो कि वेरिएबल को होता है x और y, तो विच इज़ इक्वल टू 4 और 2। तो क्या क्या x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आपके पास इसके आंसर